भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित प्रश्न जो हमेशा परीक्षा में आते हैं, उनका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से किस क्रम का देश है। तो भारत 7वां देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत जो है उत्तर एवं पूर्वी गोलार्ध के बीच में, वैसे तो उत्तरी गोलार्ध के बीच में, लेकिन उत्तर पूर्वी गोलार्ध के बीच में स्थित भारत है। भारत आपको एशिया महादेश में है, और महादेश में सबसे बड़ा आपको एशिया, उसके बाद आपको अफ्रीका, उसके बाद आपको उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। 7 महादेश हैं। सबसे ज़्यादा आपको देश जो है एशिया में है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर रूस के बाद आपको कनाडा, ये कनाडा ही आपको नॉर्थ अमेरिका में है, कनाडा। उसके बाद चाइना, एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर। संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश एवं विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश। ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश एवं विश्व का 5वां बड़ा देश। ऑस्ट्रेलिया महादेश का सबसे बड़ा देश। और उसके बाद आपको भारत 7वां देश। 8वां देश पूछेगा तो 8वां देश आपको अर्जेंटीना होता है। भारत क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के रूप नाम से जाना जाता है, और इसमें कुल 5 देश आते हैं। भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एवं पाकिस्तान, कुल मिला के 5 देश। क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का दक्षिण से उत्तर की ओर अक्षांशीय विस्तार क्या है। दक्षिण से उत्तर डायरेक्शन भी दे के पूछा जाता है, इसलिए डायरेक्शन भी हमें याद रहना चाहिए। दक्षिण से उत्तर तो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ये प्रिंट आउट क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठा के पूछने वाला ये सब क्वेश्चन है। एवं ये अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार जो है, ये आपको पश्चिम से लेकर के पूरब जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। अब भारत का अगर पूछ ले पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, तो पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर एवं उत्तर से दक्षिण 3233 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। एकदम याद होना चाहिए, प्रिंट आउट क्वेश्चन है ये सब। पूछेगा भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, तो उत्तरतम बिंदु आपको इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल भारत का आपको ये दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। पूर्वोत्तर बिंदु कीबुथु आपको कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। एवं पश्चिमी बिंदु एकदम अंतिम पश्चिमी बिंदु आपको गौर माता गुजरात में है। अगर पूछ लेगा इस तरह से क्वेश्चन कि भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि का बिंदु कौन सा है, मुख्य भूमि, ये तो हो गया पूरा आपको लेकर के दक्षिणतम, और मुख्य भूमि अगर उसमें ऐड कर दें तब ये हो जाएगा कैप कमोरिन। ये कन्याकुमारी में है भारत का दक्षिणतम मुख्य भूमि। और ये कैप कमोरिन कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु में है। ये अंतरीप है। अंतरीप को थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, भारत का ये वाला हिस्सा जो है आपको, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा कहता है प्रायद्वीप, मतलब 3 भाग से समुद्र से घिरा हुआ। उसी तरह अंतरीप भी जो है ना 3 भाग से समुद्र से घिरा हुआ होता है, लेकिन ये सकरा भूमि होता है। सकरा भूमि जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है। अब क्वेश्चन पूछता है एक तो और कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री, और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। क्वेश्चन पूछता है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और इसका नाम हमें याद होना चाहिए। पहला राज्य आपको गुजरात है। दूसरा राज्य थोड़ा सा हिस्सा आता है आपको राजस्थान का। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद आपको पश्चिम बंगाल। 6 हो गया यहाँ पे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। क्लियर। और ये वाला जो हिस्सा हमको कोना दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये वाला निकला हुआ छोटा सा, इसको कहते हैं त्रिपुरा। और ये जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं मिजोरम। कुल 8 देश हो गया। ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो आपको 7 सिस्टर्स का नाम आपको याद होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है आपको नागालैंड के बाद आपको आता है मणिपुर, इसके बाद आता है त्रिपुरा, यहाँ पे है मिजोरम, फिर यहाँ पे है मेघालय, जहाँ गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है मेघालय में। उसके बाद बीच वाला हिस्सा असम का,
नदी घाटी क्षेत्रीय है, तो यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये कुल 7 सिस्टर्स है, और 7 सिस्टर्स में आपको क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है आपको अरुणाचल प्रदेश है। सिक्किम आपको 7 सिस्टर में नहीं आता है। तो ये आपको नॉर्थ ईस्ट से भी संबंधित हो गया, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये भी समझ में आ गया। अब देखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत का अंतर्राष्ट्रीय मानक समय यहीं से निर्धारित होता है, और ये भारत के इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर है, वहीं से गुजरती है। मिर्ज़ापुर गंगा नदी के किनारे है। 1 डिग्री देशांतर पूरब की ओर जाएंगे तो हमको समय बढ़ेगा, पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा। और 0 डिग्री जो है मानक है, 0 डिग्री ग्रीनविच वेधशाला, और यहीं से समय का जो है आकलन होता है। और भारत जो है 0 डिग्री देशांतर से 82.5 डिग्री पूरब की ओर है। मतलब अगर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो 82.5 डिग्री बराबर हो जाएगा 330 इक्वल भी, मतलब 5.5 घंटा। तो ग्रीनविच से भारत का समय जो है 5.5 घंटा आगे है। लंदन से मतलब 5.5 घंटा हमारा समय आगे रहता है। लंदन में अगर 2 बजेगा तो यहाँ पर 7:30 बजेगा, वहाँ 12 बजेगा, तो यहाँ 5:30 बजेगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 82.5 डिग्री भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 82.5 डिग्री सबसे पहला उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। एक बार और सुन लीजिएगा, यूपी, एमपी, सीपी छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड एपी आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर आपको 82.5 डिग्री भारत में गुजरती है पूर्वी देशांतर रेखा। क्लियर हो गया। देखिए भारत में अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटा का अंतर है। गुजरात में सूरज सबसे पहले उगता है और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले बाद में डूबता है। अरुणाचल प्रदेश मतलब अरुण मतलब होता सूरज, और मतलब सूर्य का पर्वत अरुणाचल प्रदेश को कहा गया है। और यहाँ पे जो है ना 2 घंटा समय का अंतर है, मतलब 30 डिग्री देशांतर का फर्क है। 30 डिग्री देशांतर, 30 गुना 4 मतलब क्या हो गया 120। ये बेसिक क्वेश्चन सब है, ये आपको हमको याद होना ही चाहिए। अब देखें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आधार पर भारत जो है 7 पड़ोसी राज्यों से घिरा हुआ है, मतलब 7 पड़ोसी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और सबसे लंबी सीमा जो है भारत बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा आपको बांग्लादेश के साथ बनाती है। उसके बाद आपको चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर आपको नेपाल और म्यांमार, इस तरह से बनाती है। अगर क्रम में देगा तो वो भी याद होना चाहिए। पहले बांग्लादेश, फिर आपको चाइना, चाइना के बाद पहले बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, तो 4 ऑर्डर हमको कम से कम याद होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि चाइना के साथ कितना भारत का राज्य जुड़ा हुआ है। तो भारत के चाइना के साथ 4 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख जुड़ा हुआ है। पहले 5 राज्य जुड़ा होता था, लेकिन अब भारत में 28 राज्य एवं 8 स्टेट हैं। दमन द्वीप एवं दादरा नगर हवेली मिला के एक आपको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य था, वहाँ 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख बन चुका है। तो इसलिए चाइना 4 राज्य एवं 2 केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। पहले ये सबसे ज़्यादा सीमा बना था जम्मू कश्मीर के साथ, जबकि वो अब समाप्त हो चुका है। अब हम आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान किसके साथ सीमा बनाता है। सबसे पहला पंजाब के साथ सीमा बनाता है पाकिस्तान, दूसरा राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, तीसरा गुजरात के साथ सीमा बनाता है, चौथा जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के साथ आपको बॉर्डर शेयर करता है। तो 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, और ये भी पहले जम्मू कश्मीर के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता था। और चाइना में तो मैं बता दिया, चाइना आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड 2 स्टेट हो गया यहाँ पे, एवं अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम 4 स्टेट हो गया, और 2 जो था केंद्र शासित प्रदेश। अब आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश किसके साथ सीमा बनाता है। देखिए बांग्लादेश आपको यहाँ पे मिजोरम के साथ, ये आपको त्रिपुरा के साथ, ये मेघालय के साथ, यहाँ पे फिर असम के साथ, यहाँ बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों से सीमा बनाती है। और सबसे लंबी सीमा इसकी बांग्लादेश से मिलती है, पश्चिम बंगाल से मिलती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश क्लियर हो गया। बांग्लादेश के बाद आते हैं नेपाल। नेपाल किसके साथ सीमा बनाती है। नेपाल पहले सिक्किम के साथ सीमा बनाएगी, सिक्किम यही ऊपरी भाग है। सिक्किम के बाद ये आपको पश्चिम बंगाल सिलीगुड़ी के आसपास जो है वहाँ से सीमा बनाएंगे, बिहार से सीमा बनाएंगे, 3 हो गया। उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश से बनाएगी, और आपको उत्तराखंड से बनाएगी, जहाँ सीमावाद चल रहा है भारत एवं नेपाल के बीच में। 1816 ईस्वी में भारत और नेपाल के बीच सुगोलों की संधि हुई थी, उसी में जो है सीमा बंटवारा हुआ था उसी समय में। और तो 5
राज्यों से उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है। तो 5 राज्य से आपको नेपाल जुड़ा हुआ और सबसे लंबा सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल का शेयर होता है। नेपाल के बाद हम आते हैं भूटान के साथ में। भूटान के साथ में आपको कितना राज्य जुड़ा हुआ है? भूटान के साथ में एक आपको सिक्किम जुड़ा हुआ है, एक अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ, 2 हो गया। एक आपको ये पश्चिम बंगाल जुड़ा हुआ है और एक आपको असम जुड़ा हुआ और सबसे लंबी सीमा जो है असम के साथ बनाती है। 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। और आते हैं म्यांमार के साथ में। म्यांमार के साथ में ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 राज्य जुड़ा हुआ और मिजोरम सबसे लंबी सीमा बनाती है आपको म्यांमार के साथ में। अब आते हैं अफगानिस्तान। सबसे छोटा सीमा अफगानिस्तान के साथ ही बनाता है और ये पाक अधिकृत कश्मीर बनाता है, जहाँ की राजधानी मुजफ्फराबाद है। ये इनको दिमाग में रखना चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा कुल मिलाकर के 15,000 समथिंग किलोमीटर लगभग है जो स्थलीय सीमा बनाती है। और ये आता है अब तटीय सीमा। भारत का जो है ना 9 राज्य जो है ना तटीय सीमा बनाता है। 9 राज्य तटीय सीमा बनाती है और 4 केंद्र शासित प्रदेश। जबकि मुख्य भूमि में जोड़ देंगे तो मुख्य भूमि में वो 2 केंद्र शासित प्रदेश मुख्य भूमि में ही आ जाएगा, दादरा नगर हवेली में दमन दीव और पांडिचेरी। और 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग हो जाएगा, अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। और सबसे लंबी सीमा जो है तटीय लंबी सीमा गुजरात बनाती है। गुजरात के बाद आपको आंध्र प्रदेश, गुजरात के बाद आपको तमिलनाडु, गुजरात के बाद आपको आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में केरल। इस तरह से सबसे लंबी तटीय सीमा बनाती है। ये हो गया। थोड़ा वीडियो इधर से आपको बढ़िया तरीक़े से समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, ये इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात के साथ बनाती है। गुजरात के बाद आपको आंध्र प्रदेश के साथ बनाती है, तमिलनाडु के साथ में, और उसके बाद महाराष्ट्र, फिर केरल के साथ में बनाती है। ये यहाँ से यहाँ तक का तट को कोंकण तट, ये तट आपको केरल वाला जो केरल महाराष्ट्र का आसपास का जो तट है वो मालाबार तट। उसके बाद यहाँ पे तो आपको अंतरीप है और ये वाला जो है हिस्सा यहाँ तक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल तट, कोंकण तट और मालाबार तट। मालाबार तट केरल और कर्नाटक के बीच में, और यहाँ गुजरात से लेकर के जो स्टार्ट होता है पश्चिमी कर्नाटक तक, ये हो गया कोंकण तट और ये हो गया कोरोमंडल तट। सबसे लंबा तट जो है ना ये मालाबार तट है। सबसे लंबा तट अगर पूछेगा तीनों में तो मालाबार तट होता है। उत्कल तट उड़ीसा में और वेंगा तट पश्चिम बंगाल और उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश का तट को कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब इसमें से आप कुछ लंबाई भी देख सकते हैं। भारत की सीमा जो है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा कितनी थी? 15,200 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे अगर पूछ ले वैसे सबसे लंबा जो है समुद्री कोस्टल तट किसके साथ बनाता है, तो ये अंडमान निकोबार के साथ में। लेकिन अगर स्टेट में दे देगा तो वो गुजरात में, स्टेट में गुजरात के साथ में। और वैसे अगर देगा तो वैसे अंडमान निकोबार। और कुल जो है समुद्र तटीय सीमा जो है, मतलब अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को लेकर के 7,540, और वैसे है आपको 1962 में 132 जोड़ दीजिएगा और इसको 7,516.6 से घटा दीजिएगा तो उस हिसाब से आंसर आ जाएगा 5,224 लगभग। देखिए 1962 में 132 जोड़ देना है, 2 2 4 6 3 9 9 1 10 1 0 20 94 को हमको घटा देना है 7 5 1 6 से, वो हमारा आ जाएगा स्थलीय सीमा। और ये रहा हमारा टोटल, इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो था पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा हमारा, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत।